All right. Arzu, thank you for joining us. Well, as the world's largest SO2 emitter, India's reliance on coal is taking a toll on air quality and public health. The Center for Research on Energy and Clean Air reveals that the thermal power plant is responsible for 240 times more air pollution than stubble burning. It further revealed the urgent need for accelerated gas desulfurization installation in India's coal-fired thermal power plants to combat the nation's soaring SO2 emissions. As the world's largest SO2 emitter, India's reliance on coal is taking a toll on air quality and public health. Aditya Kumar, my colleague, is joining us on the broadcast to give us some more details about this. Aditya, if you can hear me. आदित्य, SO2 को लेकर प्रदूषण की जो मात्राएं हैं उनमें काफ़ी भरकम एक तरह से नुकसान देखने को मिलता है। उसकी तरफ ऐसा लगता है कि अभी कोई फोकस नहीं कर रहा है। एक ही राजनीतिक मुद्दा बना लिया जाता है जब भी उत्तर भारत में प्रदूषण की मात्राएं बढ़ती हैं, पर जो रियल कॉज है, जो रियल वजह है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी बिल्कुल विनीत, आपने सही कहा कि जिस तरीके से सेंटर फॉर रिसर्च एंड एनर्जी क्लीन एयर का जो अभी रिवील उन्होंने किया है कि जो स्टेबल बर्निंग है उससे सबसे ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा जो है ये जो थर्मल पावर प्लांट से जो गैस निकलते हैं वो ज्यादा नुकसान करता है। मैं बताऊं, जो एक सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो हम सुनते हैं कि एसिड रेन जो हो रहा है, ये सबसे बड़ा कारण उसका बनता जा रहा है, क्योंकि SO2 जो गैस होता है वो SO2 वहां पर आसमान में जाके जमा होता है और वो पानी जब बारिश ये तो उसके थ्रू नीचे हमारे धरती पर आता है, वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। इसके लिए एक फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन एक व्यवस्था होती है जिसको इंस्टॉल करने की जिम्मेदारी सभी जितने भी ये आपको दिखाई देते हैं, जितने भी थर्मल प्लांट्स हैं, सब पे लगाना था, लेकिन उस पर सही से काम नहीं किया गया। ये एक बहुत ही बड़ा जो खुलासा है वो CREA ने किया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। 2015 में मिनिस्ट्री ने इस बात को ध्यान दिया था जिसपे कहा गया था कि FGD यानी कि जो फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन का सिस्टम है वो सभी व्यवस्थाओं को सभी थर्मल प्लांट में लगाए जाने चाहिए, लेकिन 2015 से अब तक 10 साल हो चुके हैं। 10 साल में अभी तक इससे जो है व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई है। बताया ये जा रहा था, अंदाजा ये लगाया जा रहा था जो SO2 इमिशंस हैं वो बहुत कम हो जाएगा, लगभग 64% तक जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो डाटा आंकड़ा जो सामने आया है उसके हिसाब से मात्र 8% जो SO2 का गैस का जो नॉर्मलाइजेशन है वो मात्र 8% हो पाया। आप समझिए कि 8 गुना ज्यादा है अभी भी जो एयर क्वालिटी खराब करने के लिए वो मैटर कर रहा है। इस तरीके से हमेशा से जब भी बात होती है तो रिसर्च जब आते हैं तो रिसर्च बस एक चर्चा का विषय रह जाता है, मतदान के लिए वोट मांगने के लिए रह जाता है। दिल्ली में आप देख रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर बात हो रही है, स्टेबल बर्निंग के ऊपर बात हो रही है, लेकिन और उनके जो अन्य जो तत्व हैं जिसके वजह से इस तरीके की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स भारत में खराब होते जा रहे हैं, खासतौर से जो इमर्जिंग सिटीज है, जो नए शहर बनते जा रहे हैं, वहां में इस तरीके की समस्या सबसे ज्यादा देखी जाती है, जिसमें हम ये बात तो करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहे हैं उस पे धूल को नहीं उड़ने देना चाहिए, या अन्य जो गाड़ियां जो वाहन जो चल रहे हैं उसके ऊपर में रोक लगाया जाना चाहिए, लेकिन जो बाहरी तत्व हैं, इसके अलावा जो और तत्व हैं उसके ऊपर जो है वो चर्चा नहीं की जाती है। इसको लेकर के हमेशा से जो एक विवाद रहा है, अभी तक जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारत में लगभग 4,327 किलोमीटर का जो एरिया है वो थर्मल प्लांट की वजह से अभी 2022 से 2023 की अगर बात करें, एक साल के आंकड़े जो अभी तक CREA ने दिया है उस हिसाब से 4,327 का जो दायरा है वो SO2 से भरा हुआ है, जिसको कम किया जाना चाहिए था, कम किया जा सकता था, लेकिन उस पर किसी ने काम नहीं किया, जिस वजह से इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई। खासतौर से ऐसे शहर जहां पर थर्मल जो कोयला खदान है या कोयले से काम किए जाते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है या झारखंड है या मुंबई में। आदित्य, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। ऑन दैट नोट वी आर डिपिंग इनटू अ शॉर्ट ब्रेक। बी राइट बैक। अरे ऋषि,